बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फ़ज़ल और करम और रहम के साथ आज का बला करते हैं शुरू। आज जनाब है नींबू जड़े असी साढ़े दरख्त ने अं नींबू लगे हैं तोड़न, क्योंकि नींबू चाहिए होंगे सानू बारबेक्यू वास्ते। वो वास्ते अं जड़ा ना ये नींबू तोड़ रहे हैं। तो अपने नींबू ने देसी नींबू माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त। देखो जनाब जो मोटे मोटे नींबू ने वो अं कढ़ रहे हैं। ते बड़े सेहत वास्ते ज़बरदस्त होंगे ने। खास करके देखो माशाल्लाह केड़ा केड़ा नींबू है। ये जनाब अं पाने बारबेक्यू च जरा तोड़ने अपने घर च जो साढ़े दरख्त लगे हुए हैं। ये घर के नींबू है माशाल्लाह देसी, बहुत ज़्यादा नींबू है। देखो जनाब जनाब नींबू ने काफ़ी थल्ले बड़े नींबू ने और बड़े बड़े नींबू ने। कोशिश करने कि सारे तोड़े जाओ। तो सानू चाहिए अं मलाई बूटी के खास करके पाने बहुत ही ज़बरदस्त यदा फिर जायका होंगे। जनाब जायका दुबाला कर देंगे चीज़ का। देखो माखियाँ आए भौड़ की मक्खी कितों आई जनाब। लगता है इतने साढ़े अंदर कि दरख्त भौड़ भी लगा हुआ जो शहद वाला, क्योंकि मक्खी अंदर फिरती पई है। तो चेक करने जनाब कित्थे लगा हुआ है। इतने कितने लगा लाजमी होना है। तो ये क्योंकि भौड़ दी मक्खियाँ काफ़ी इतने फिरदियाँ पईयां ने, इन्होंने ज़्यादा चेक किया जाएगा ये कित्थे लगा है। ये जनाब नाल तोड़ने नींबू तो नाल देखने कि जनाब कित्थे लगा है। नींबू देखो जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मोटा नींबू है देसी। देखो जनाब तो बड़े ही प्यारे नींबू जे सेहत वास्ते। वैसे भी स्कंजी बनाई जाए अगर अं मंडियों लैन जाइए तकरीबन 300 रुपये किलो नींबू मिलता है। लेकिन अं अपने घरों गए तोड़ लेने तो घरों गए तोड़ के तो जनाब अं इनू इस्तेमाल करने। ये देखा जाएगा कि जनाब हूँ माखियाँ कित्थे लगी हुई है, क्योंकि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा इतने छड़ रही हैं। नींद कितने लगी हुई जनाब उमैर नूं कह चेक कर कित्थे लगी हुई है माखियाँ। जनाब ये देखो अब्दुल्ला माखियाँ कित्थे लगी हुई है, माखियाँ कित्थे लगी हुई है। भौड़ तो शायद कित्थे लगा होया मक्खी शहद दी कित्थे ने। अच्छा लो जी मुंडा कह रहा है कि बाहर लगा होया शहद। वो जनाब चेक करने शहद वाली मक्खियाँ कित्थे ने, क्योंकि सानू नज़र आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा जड़ियाँ लगियां हुई ने। उन्होंने जनाब चेक किया जाता है। यह देखो जनाब नींबू तकरीबन किलो के करीब तो हो गए होंगे। यह जनाब मुर्गियाँ साड़ियाँ फिर रही ने। तो कुत्ता डोगी वो भी है। मुंडा कहता जी बाहर जरा ना वो लगा होया शहद। आओ हम देखने बाहर कित्थे लगा होया, क्योंकि शहद दी मक्खियाँ भी काफ़ी सारे घर फिर रही ने। ये देखा जाएगा हूँ कि शहद की मक्खी कित्थे सुनिया बाहर शतूत का दरख्त है वो जनाब वो लगी हुई है। तो जी जे बाहर लगी हुई शहद की मक्खी। ये जनाब वाकई लगी हुई है शहद। ये मैं लगता है कि फिलहाल है कोई नहीं, लेकिन शायद हो भी सकता है। ये जरा ना काफ़ी देर दियाँ मक्खियाँ इत्थे लगियां हुई हैं। असीं भी कि बहुत ज़्यादा मक्खी जी है ना वो कित्थों आ रही है। यह जनाब लगी हुई मक्खियाँ शहद दियाँ, लेकिन मैं उम्मीद है कि हाले ये जरा शहद नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक मैं की हुई है उंगल। अगर बहुत ज़्यादा होर करांगा तो जनाब कट भी सकदियां ने। इन्हां दा ढंग बहुत ज़्यादा हुंदा ते लगदा कि शायद अंदर है। देखो बिल्कुल मैं करीब ये कीता है तो इंशाल्लाह देखांगे एक दो दिन चो के भी कोशिश करांगे कि ये शायद निकालिया जाए, क्योंकि शायद मैनूं लगदा कि है ये शायद। तो जनाब तां ही तो अंदर फिर रही हाँ काफ़ी। मैं कहना शायद की मक्खी कित्थों आई है। बाहर शतूत लगा होया ये जनाब शहद दी मक्खियाँ ने। तो काफ़ी ज़्यादा जनाब मक्खी जी है ना ये इत्थे लगी हुई है। तो इन्हूं इंशाल्लाह जरा ना कोई 10 दिन बाद
ये अपना शहद बना रही है लगता है। 10 दिन बाद इन्हूं इंशाअल्लाह ही जड़ा ना वो शहद कड्डांगे। ये बच्चों ने दस्सेगा कि जनाब शहद लगा है बाहर, मैं अंदर चेक कर रहा हाँ। तो जनाब देखो शहद का जड़ा ना मक्खियां का काफ़ी जत्था इत्थे लगा है। इन्हूं इंशाअल्लाह असीं कुछ दिन बाद इन्हूं चो के शहद तुहानूं भी दस्सिया जाएगा कितना शहद निकलता है। तो साडी वीडियो नूं लाइक और शेयर और सबसक्राइब जरूर करा करो। अल्लाह ताला तुहानूं रखे खुश। अल्लाह हाफिज़।